दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर ममता, दया, प्रेम, भाव पूरा कूट कूट के भरा होता है। इनमें तो कोई न शक होता है, न इस संदेह की कोई बात होती है। जब यही प्यार, ममता, दर्द, स्नेह, संबंध खत्म हो जाती है और उसके अंदर से वो चीज पूरी तरह से निकल जाता है, दया भाव नहीं रह जाता है और ममता पूरी तरह से गायब हो जाती है, तब एक माँ हत्यारन बन जाती है। और इस तरह से होता है कि एक बच्चा जो भी ना तो चल पाता है, ना ही सही से बोल पाता है, ना ही इस दुनिया के रीति रिवाजों को, सही और गलत को समझ नहीं रखता है, महज 9 महीने का बच्चा अपने 2 मंजिले छत से फेंक देता है। और वो दृश्य मोहल्ले और आसपास के लोग भी अपनी खुली हुई आंखों से देख रहा होता। दोस्तों, इस मंजर और इस दृश्य को देखकर पूरे मोहल्ले के लोग एक ही स्वर में पूरे आक्रोशित थे और बोल उठा कि वहां पर जो जितने लोग उन्होंने देखा, देखकर हैरान और परेशान। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र कृष्णनगर मोहल्ले की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कृष्णनगर मोहल्ले में रहने वाली अंजू अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन के साथ रहा और धीरे धीरे एक जानने वाले लड़के से बेहद प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों का रिश्ता हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन परिवार और रिश्तेदारों के लोग के द्वारा इन जो रिश्ता है उनका विरोध जताते हैं और विरोध खुलकर जताते हैं और उन्हें इस जो वो कर रही होती है उन्हें करने से मना करता है। इनके बावजूद भी अगर परिवार वाले नहीं समझ पाते हैं, उनकी सहमति से वो रिश्ता नहीं होता है, तो फिर अंजू एक ऐसा कदम उठाती है कि वो चाहे परिवार हो चाहे रिश्तेदार हो, सब देखता ही रह जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। इनके बाद वो अंजू, जिससे वो अपने प्रेमी के साथ घर से भाग जाता है, फरार हो जाता है और उन्हीं के साथ भागकर शादी कर लेता है। अब अंजू अपने प्रेमी के साथ रहता है, उनके घर में रहता है और अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन एक लंबा समय गुजरता है, उनके माता पिता से कोई वार्तालाप नहीं होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा मोड़ आता है, जिंदगी में दुख और तकलीफ का आना जाना लगा रहता है, तो फिर अंजू अपने माता पिता से किसी भी तरह हाथ पैर जोड़कर फिर से उनके साथ रिश्ता बनाता है, उनसे बातचीत होती है और उनका जो रिश्ता इसी प्यार के वजह से टूट चुका था, बिखर चुका था, अब फिर अंजू का रिश्ता उनके परिवार से जुड़ जाता है, यानी बात होने लगती है और ससुराल से अब मायके आना जाना शुरू हो जाता है। कुछ वर्षों के बाद अंजू अब गर्भवती है। तब तक जो ससुराल में पति होता है और ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, उनके साथ उनका जो व्यवहार था, रवैया था, वो सही नहीं होता है। तो आए दिन उनके पति के साथ, ससुराल के लोगों के साथ काफी झगड़े होते थे, परेशानियां होती थी और तकरार। और धीरे धीरे ससुराल में अंजू के साथ इतनी झगड़ा हो जाता है, इतनी परेशानी हो जाती है कि अब ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है, यानी अपने माँ के घर रहना शुरू कर देता है। और काफी लंबे समय से अब मायके में रहना शुरू कर देता है। लगभग कहे तो 1.5 साल क्रॉस कर गए रहते हैं और वो अंजू अब मायके में रहती है। इसी के दौरान उन्हें बच्चे भी होते हैं और अपने बच्चे का खुद पालन पोषण करती है और मायके में रहती। दोस्तों, जब अंजू काफी लंबे समय से मायके में रह रही होती है, उसी बीच उसकी बड़ी बहन शोभा देवी वो भी मायके आती है और मायके में रहना शुरू कर देती है। और जब सुबह होता और कुछ दिन बीत जाते हैं और जब घर के जो मायके के जो काम काज होते हैं
फिर उससे और तुम्हें और ये और वो, ये थोड़ी बहुत झंझट होने लगती। यानी छोटे छोटे काम को लेकर अब ये दोनों बहनों में बातचीत शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। कोई भी किसी से कब नहीं समझता, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। छोटी छोटी बातों को लेकर अंजू और शोभा की यानी दोनों बहनों की खूब झगड़ा होते थे और मोहल्ले के लोग सभी जानते थे। और अंजू जो उनके बच्चे भी हैं और मायके में अपने पति से दूर रहता है। फिर उनकी मां के अनुसार कई बार उनके पति के साथ सुलह कराने के लिए, मामला ठीक कराने के लिए बातचीत होती है, बात आगे भी बढ़ता है, लेकिन मामला ठीक नहीं होता है। तो इसी दौरान अंजू को अब पूरी तरह से जो निर्भरता होती है वो मायके के ऊपर होता है। मायके के अनुसार ही सब चीज होता है। दोस्तों, वक्त है 25 जनवरी 2025 की सुबह के 10 बजे। फिर दोनों बहन लेट से सोकर उठती ही है। फिर घर के जो काम होते हैं, दिनचर्या होता, खाना पकाना, घर में झाड़ू पोछा करना और छोटी बड़ी काम, इन्हीं सब बातों के लेकर सुबह 10 बजे दोनों का कहासुनी हो जाता है। और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते एक दूसरे पर। फिर दोनों झगड़ा करते करते छत पर पहुंचता है और छत से भी दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। दूसरी मंजिल के छत पर होता है। फिर जब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी मां जो होता है शोभा देवी, उनके गोद में अंजू का जो 9 महीने का बच्चा होता है वो ही होता है। फिर अपनी मां की गोद से उस बच्चे को ले लेता है, खींच लेता है और उन्हें कहता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान करती हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, और सभी आरोप अपने बहन पर लगाता है और कहता है कि मैं भी फांसी लगा लूंगा और तुम्हें फंसा दूंगी। ये झगड़े में कब लिमिट क्रॉस कर जाता है पता नहीं चलता है। उसी गुस्से में अंजू अपने ही बच्चे के जो 9 महीने के हैं छत के दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। और जो आसपास के लोग होते हैं वो नजर गड़ाकर देख रहे हैं। नीचे गिरते ही बच्चा दम तोड़ देता है। जब ये खौफनाक और खतरनाक मंजर आसपास के लोगों ने देखा और उनकी खुद की मां शोभा देवी ने भी देखा तो हैरान परेशान हो जाता है। अब झगड़ा का जो लिमिट है कई गुना आगे तक बढ़ जाता है। तब गांव के ही एक लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आपको पुलिस को जल्दी सूचित कर देना चाहिए। तब 112 नंबर पर फोन लगाकर शोभा देवी को दिया जाता है और शोभा देवी ये जो घटना घटी थी उनके आंखों के सामने और एक बच्चे को, उन्हीं की बेटी अंजू देवी ने अपने ही बच्ची को छत के दूसरी मंजिल से फेंक दिया था, वो तमाम बातें पुलिस को बता देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्चे को कब्जे में लेता है, फिर पोस्टमार्टम करवाया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद बच्चे को परिवार वाले को सौंप दिया जाता है। फिर बयान दर्ज करता है शोभा देवी का और शोभा देवी एक एक बात बताते हैं कि किस तरह अंजू पहले भागकर शादी की, फिर पति से नहीं बना, अब मायके में आकर सालों से रह रही है। जब कुछ ही महीने उनकी बड़ी बेटी घर आती है फिर उनके साथ विवाद हो जाता है। और इतना ही नहीं, आज से लगभग 3 महीना पहले उन्होंने अपने बेटे, उनको भी अंजू देवी ने हत्या कर दी थी। क्योंकि जिस समय अंजू देवी मां बनी थी उसमें उन्होंने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। उनमें एक था बेटा और एक था बेटी। दोस्तों, थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह उस हत्यारा मां को यानी अंजू देवी को गिरफ्तार कर लेता है। और जो ही गिरफ्तार कर पुलिस ले जा रही होती है तभी जो मोहल्ले के आसपास के लोगों ने जो उस खतरनाक और खौफनाक मंजर को देखा था, छत से जो बच्चे को फेंका था और जमीन पर गिरते ही उनकी दम छोड़ चुका था कि वो बच्चा जिन्हें न तो बोलना आता है, न चलना आता है, न इस दुनिया के सही गलत को जानता है, उन बच्चे को हत्या कर देता है। तो समाज और मोहल्ले के आसपास के लोग भी एक ही साथ बोलता था ये महिला के नाम पर कलंक है, इन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है, न ही कोई अधिकार है और न ही इस तरह के लोगों को समाज में रहने दिया जाए।
एक ही साथ मोहल्ले के लोग बोलता है कि उन्हें फांसी हो जाना चाहिए। ये घटना, ये समाचार समाज के लिए बेहद ही खौफनाक है, खतरनाक है कि एक माँ अपने ही बच्चे हत्या करता है और इस तरह से हत्या करता है कि लोगों के जहन में वो डर और रिश्ता नाम से विश्वास करना और यकीन करना में कमी ला देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब